हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन। हम लोग सेंटर ऑफ मास, वर्क, एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे हैं रोटेशन। रोटेशन के बाद ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशन है। तो फिर हमारा 50% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी चैनल पे सब कुछ अपलोड होते जा रहा है, देखते जाइए और जितना हो सके उतना चैनल को ग्रो करवाएं। समझ रहे हैं ना हमारी बातों को? अगर समझ में आ रहा है तब, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात ही नहीं। और मैं हद बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि हर कोई देखेगा तो हर किसी को समझ में आएगा। चलिए रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने से पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। हमारा तो यही है कि पहले इसको मीनिंग समझना है चैप्टर का, फिर उसके बाद इसके बारे में डिटेल करना है। तो रोटेशन मोशन क्या होता है? रोटेशन रोटेशन मोशन रोटेशन मोशन क्या होता है? जैसे कि फैन होता है ना, फैन, ये फैन है, ठीक है। इस पे एक पंखी लगा हुआ है, यहाँ पे एक पंखी लगा है, ठीक है। ये सेंटर पे है। तो रोटेशन मोशन में समझिएगा, एकदम इजी वे में समझाता है। रोटेशन मोशन में ये ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पे मतलब एक ही पॉइंट पे रोटेट करता है। सर्कुलर अलग हो गया, सॉरी, एक ही पॉइंट पे ये रोटेट करता है। इसमें कोई भी रेडियस नहीं है, नो रेडियस, ठीक है। दूसरा, इसमें कोई मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वही मोशन है, मतलब वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन और ना, ये इसमें ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। इसका कोई रेडियस नहीं है और ये अपना पोजीशन भी चेंज नहीं करता है। समझ में आया? रोटेशन का मीनिंग पहले बता रहे हैं, समझिए कि रोटेशन ऐसा है कि एक ही पॉइंट पे ऑब्जेक्ट वहीं पे मोशन करेगा, ठीक है। अगर हम बाइक चलाते हैं, बाइक अगर घूम रहा है, ये चक्का, व्हील अगर ये रोटेट कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। अपना पॉइंट को नहीं छोड़ रहा है, समझ रहे हैं ना? अपने पॉइंट को नहीं छोड़े, मतलब कि इट डज नॉट लीव his point of axis. Point of axis means axis of रोटेशन, मतलब कि अपना पॉइंट भी नहीं छोड़ रहा है और रोटेट भी कर रहा है, ये नहीं छोड़े। समझ में आ रहा है? ये अपने एक्सिस पे ही, एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं अक्ष, अपने ही अक्ष पे ही रोटेट कर रहा हो। समझ में आया? अपने ही पॉइंट पे रोटेट कर रहा हो। पंखी आप देखे हैं, सोच लीजिए जरा, ध्यान दीजिएगा। फैन को रोटेट करते हुए देखे हैं? अपने पोजीशन से चेंज होता है, अपने पोजीशन पे ही, एक पॉइंट पे ही रोटेट करते रहता है। उसी को कहते हैं रोटेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल में इसमें 3 कैटेगरीज पढ़ते हैं। तो हमारे एनटीए के सिलेबस में नहीं, मतलब कि रोटेशन और ट्रांजिशनल मोशन नहीं दिया है, मगर उसको पढ़ना है। समझ में आएगा ना? पहले इतना नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए कि रोटेशन क्या है। रोटेशन मोशन, नो रेडियस, रेडियस नहीं है। ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इट डज नॉट लीव हिज पॉइंट ऑफ एक्सिस, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से ये रोटेट कर रहा है वो पॉइंट को नहीं छोड़ रहा है। व्हाट इज माय पॉइंट? अपने पॉइंट को जो नहीं छोड़ रहा हो उसी को कहते हैं रोटेशनल मोशन। अब इसमें क्लासिफाई करेंगे और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे
और कुछ मतलब किसको इसमें आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, पहले इतना नोट कर लिया, जल्दी डू इट फास्ट। चलिए नोट कर लिए, विदाउट पीपीटी का पढ़ाऊंगा आज एकदम, एक रत्ती भर भी कहीं से देखना नहीं है, पहले बोर्ड में उतारना नहीं है, पूरा रटा दूंगा, जैसे मैं रटू तो रट लिया हूँ। मगर फिजिक्स रटना नहीं है, फिजिकली समझना है कि हमको यूज कैसे करना है रोटेशन का, तीन कैरेक्टरीज। प्योर ट्रांसलेशनल प्योर रोटेशनल combine translational and rotation। इसका मीनिंग समझिए, ठीक है, अच्छा क्लियर दिख रहा है ना, रोटेशन। ठीक है, प्योर रोटेशन प्योर, इसमें सिर्फ चलेगा ऑब्जेक्ट, रोटेट नहीं करेगा, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट चलेगा, समझिए, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट चलेगा, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलेगा, जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, घूमेगा नहीं, ठीक ना, समझ लीजिए। क्योंकि 1 मिनट इसमें इंक डाल लें, 1 मिनट बस। देखिए ये थोड़ा ठीक है, इसमें क्या करेगा, ठीक है,
देखो एम का ट्रिक है बाबू, एम का ट्रिक। ठीक ना, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। प्योर ट्रांसलेशनल में सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलेगा। स्ट्रेट लाइन मीन्स 1D में, मतलब एक डायमेंशन में चलेगा, 1D में सिर्फ चलेगा। समझ में आया? जैसे हम चल रहे हैं, प्योर रोटेशन में सिर्फ घूमेगा, जैसे फैन हो गया एग्जाम्पल में, फैन, ठीक है, फैन होगा, या हेलीकॉप्टर का पंखे हो गया। कंबाइन में चलेगा भी और घूमेगा भी, जैसे कि कार का चक्का, कार वेल, ठीक है। गाड़ी जब चलती है तो घूमता भी है, आगे बढ़ता भी है, कंबाइन, तो उसको कहते हैं, इस फिनोमिना पे हमारा गाड़ी आगे मूव करता है। व्हाट इज माय पॉइंट? किस फिनोमिना पे? कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन मोशन के बेस पे चलेगा भी और घूमेगा भी। समझो, समझ में आया? हिंदी लिखे थे इसका मतलब नहीं कि हिंदी मीडियम के लिए पढ़ा रहे हैं, प्योर इंग्लिश मीडियम के लिए है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं समझ पाते उनके लिए, हर कुछ समझ नहीं आता है, हर इंग्लिश मीडियम बच्चे को इंग्लिश नहीं समझ पाता। सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलेगा, घूमेगा नहीं, घूमेगा नहीं, सिर्फ घूमेगा, चलेगा नहीं, चलेगा भी और घूमेगा भी। समझ में आ रहा है इसका मीनिंग? प्योर ट्रांजिशनल मतलब सिर्फ चलेगा, घूम ही नहीं सकता भाई। प्योर रोटेशनल में घूमेगा भी और चलेगा भी, और कंबाइंड ट्रांजिशनल एंड रोटेशन में घूमेगा भी, आगे चलेगा भी। ये कंसेप्ट याद रखना ना, और देखना पूरा धुआं नहीं करोगे ना रोटेशन का, तो बताना इतना इजी वे में रोटेशन का मीनिंग समझ लिया। रोटेशन देखो, अब इसके मतलब कहोगे सर ये तो चल भी रहा है, अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है, बट जैसे एक डब्बा हो गया, अगर इस डब्बे को देखा जाए, ठीक है, तो इस डब्बे को सिर्फ धकेल रहे हो, ये सिर्फ ये चलेगा, चल रहा है, घूम नहीं रहा है। अब इसी को फैन को देखो, फैन सिर्फ घूम रहा है, चल नहीं रहा है। मगर कार ऑफ वेल देखो, घूम भी रहा है, आगे चल भी रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि रोटेशन मोशन में पोजीशन नहीं चेंज करता। मतलब हाँ, एक प्योर रोटेशन के लिए हम जो बताए हैं, प्योर रोटेशन के लिए वो पोजीशन नहीं चेंज करेगा, अपनी इसका रेडियस नहीं होगा, न रेडियस होगा न कुछ होगा। समझा? इसका मीनिंग बताया, रोटेशनल मोशन होता क्या है, रोटेशन होता क्या है, उसमें 2-3 फिनोमिना जुड़ता है। तो फिनोमिना के बेस पे हम काम कर रहे हैं ना जी। आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, गाड़ी हम आगे मूव करा रहे हैं, तो क्यों चल रहा है? क्योंकि वो ट्रांजिशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेशन भी कर रहा है। अगर ट्रांजिशनल करेगा और रोटेशन करवे नहीं करेगा तो गाड़ी चलेगी, मगर चक्के घिस जाएंगे, चक्का पूरा, चक्के का जो उसमें देखो ऊपर में फ्रिक्शन का एक पॉइंट रहता है, देखना थोड़ा थोड़ा निकला रहेगा, रबड़, छोटे छोटे रबड़ निकले रहेंगे, पतले थिन, एकदम थिन रबड़ निकले रहेंगे चक्के में, तो ये घिस जाएगा। और रोटेशन करेगा, ट्रांजिशन करेगा तो फ्रिक्शन को भी अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन को भी अपोज करेगा और आगे बढ़ेगा भी। इतना समझ में आया? समझ में आया? एकदम इजी में फिर समझा दें। प्योर रोटेशन में सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलेगा, घूमेगा ही नहीं। प्योर रोटेशन में घूमेगा मगर चलेगा नहीं, अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगा। कंबाइन में चलेगा भी और घूमेगा भी। समझ में आया ये चीज? देख लो, कुछ एक्स्ट्रा मतलब जो लिखा है उसी का मीनिंग बता रहे हैं। इसी को कहते हैं फिजिक्स पढ़ना, मतलब फिजिकली वे में जो लिखा है उसका मीनिंग समझो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो उतना मेहनत नहीं करना भाई जितना तुम लोग हवा बना कर कोई फिजिक्स सबसे ईजी है, इतना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है कि क्या बोले। अब तुम बोलोगे आप पढ़ा रहे थे आपको ईजी लगे, अरे भाई सबके लिए ईजी लगेगा। पढ़ो तो मेरा कंटेंट देखो 100% प्योर कंटेंट है। मैं हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहता हूं जो ज्ञान लेना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है। समझ में आया? कंबाइन, ये समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? पहले इतना नोट कर लो जल्दी। चलिए अब इसके बाद स्टार्ट होता है चैप्टर। बता रहे हैं चैप्टर तो कब का स्टार्ट हो गया, मतलब उसका बेसिक कंसेप्ट था। समझ में आया? अब देखिए, हर रोटेशन करने वाला ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं होता है, हर रोटेशन करने वाला ऑब्जेक्ट
हर रोटेट करने वाला ऑब्जेक्ट रोटेशन नहीं होता है। मान लीजिए, सपोज कीजिए, क्वेश्चन मतलब अब स्टार्ट हो गया चैप्टर। एक रोड है, ठीक है, इसको रोटेट कराना है, इसको, ये रोड है, इसको रोटेट करना है, रोटेट करवाना है। ठीक है, इसको रोटेट करवाना है। पहले सुनिएगा, इसको रोटेट करना है। किसी को बोले रोटेट करो भाई, इस पे हिंज लगा हुआ है, एक पॉइंट पे हिंज लगा है, मतलब ऐसा लगा है, ऐसे लगा है, ऐसे रोटेट हो सके, ऐसे लगा है। ठीक है, देखिए देखिए इधर देखिए, लिसन टू मी, ऐसे लगा है, ऐसे रोटेट हो सकता है। ठीक है, ऐसे लगा है, एक मिनट, ऐसे लगा है, ये दो फिंगर के बीच में ऐसे 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 रोटेट हो सकता है। ठीक है, इसको रोटेट कराना है, तो रोटेट कराना है भाई, तो ऐसा तो है नहीं कि हर ऑब्जेक्ट को रोटेट करा सकते हैं हम लोग, ऐसा तो है नहीं ना हर ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा। जिसका मास कम होगा वो रोटेट होगा, जिसका मास ज्यादा होगा तो वो नहीं होगा। तो अब देखिए, इसको रोटेट कराने में जो हमको मेहनत लग रहा है, मतलब हमको कष्ट हो रहा है कि भाई ये रोटेट होगा कि नहीं होगा, उसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पॉइंट नोट इट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जो भी ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करने में कष्ट हो, लिखिए हिंदी में लिखिए, जो भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में कष्ट हो, उसी को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। हिंदी में लिख लिया तो क्या हुआ, इंग्लिश में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। when an object do not rotate, when an object do not rotate and apply more force, when apply more force, that is movement of inertia। हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़े, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़े, उसी को कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया? जो भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में कष्ट हो, उसी को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जिंदगी में नहीं भूलिएगा, कोई बोले, ठीक है, हर जगह इंग्लिश जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को कोई पूछेगा तो आप कहेंगे क्या, अरे यार कोई पूछा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, बता दो तो भाई, तो अब आप इंग्लिश झाड़िएगा तो कहेगा अरे यार कैसा वाहियात आदमी है भाई, इंग्लिश बता रहा है। हम हिंदी में पूछ रहे तो हिंदी बताएगा ना। तो इंग्लिश में जानना मगर उसको हिंदी में डिलीवर करना बहुत, इंग्लिश हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, नॉट इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश मतलब आधा हिंदी आधा इंग्लिश। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में कष्ट हो उसी को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। उसका सिंबल आई होता है। गॉट इट माय पॉइंट? ये मास पे डिपेंडेंट होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में जो हमें कष्ट हो उसी को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? कोई भी ऑब्जेक्ट हो चले, इसी को ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना चाहता, अरे भाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अगर रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहता है। when an object motion, it remains its motion. When an object at rest, it's become at rest. वो अपने को रेस्ट में ही रखना चाहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहते हैं, जो अगर मोशन में मोशन में, तो उसी को हमको मूवमेंट कराना है। मूवमेंट मतलब उसको कुछ रोटेट कराना है, तो उसी कॉस्ट को कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया।
समझ में आया कि नहीं? बताइए इतना, समझ में आ गया? चलिए अब इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ICOM, ठीक है, ICOM तो हो जाएगा ना, ठीक। I इक्वल टू होता है mr², ठीक है। ये होता है मास, ये होता है रेडियस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, mr²। आई नेट कितना हो जाएगा? अगर बहुत जगह निकालने के लिए देगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3-4 पॉइंट पे दे दिया, आई नेट m1r1² m2r2² m3r3², सो ठीक है। ये फॉर्मूला है कंबाइन के लिए, ठीक है। अब इस पे एक केस बनता है, पहले इतना नोट कर लिया, जल्दी जल्दी डू इट फास्ट, लेट मत कीजिए। चलिए, ये परपेंडिकुलर रहेगा ना, मास कैसे रहेगा ये बता रही है, परपेंडिकुलर रहेगा। इधर नोट कर लिया, बिठा दे इसको। ठीक है, देखिए आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आई आर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे है 2 मास रखा हुआ है, m1 m2, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। आई क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, अपने एक्सिस पे, अक्ष पे, ठीक है। इसका जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर यहाँ r1 है, देखिए परपेंडिकुलर है ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के। फिर इसका भी दूसरे वाले, अगर r1 है, यहाँ से यहाँ r2 है, r2 भी तो इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर r1 r2, ठीक है। अब इसका निकाल सकते हैं ना, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं ना, m1 का r1², m2 का r2 का स्क्वायर, ऐसे निकल जाएगा ना। आई नेट निकल जाएगा कि नहीं? इसी तरीके से अब देखिए, इसमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, बता रहे हैं, इसको मिटा दे, नोट कर लिए इसको, ठीक। बता रहा ठीक, यही है, ये वुड है और ये स्टील है, ये I1 है। ये स्टील है, ये वुड है, ठीक है। यहाँ
ये वुड है और ये स्टील है, ये स्टील है, ये वुड है, ये I2 है। अब ध्यान दीजिएगा एकदम पूरा, इस पॉइंट पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी पॉइंट पे ना एक्सिस करेगा हिंज है तो इसी पॉइंट से ना करेगा। ठीक, देखिए पॉइंट लिखना है एकदम खतरनाक पॉइंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जितना दूर हैवी मास होगा, ठीक है, जितना दूर हैवी मास होगा उतना ही अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, जितना दूर हैवी मास होगा उतना अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर इसमें कंपैरिजन करना है I1 I2 तो कौन सबसे बेस्ट होगा, देख के बताइए आप लोग, समझिए। जो पॉइंट लिखे हैं ये एम के ट्रिक है भाई, एम के ट्रिक। जितना दूर हैवी मास होगा उसका जितना दूर हैवी मास होगा उतना अच्छा आई होगा। बताइए कौन सबसे बेस्ट है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, स्टील दूर है, स्टील तो सबसे ज्यादा होता है ना, वुड और स्टील में कंपैरिजन करेंगे तो स्टील सबसे ज्यादा होता है। स्टील इज ग्रेटर देन वुडन। इसमें क्या है, स्टील पास है तो कौन सा बड़ा होगा ये, क्योंकि ये देखिए एम के ट्रिक क्या बोल रहा है, जितना दूर हैवी मास होगा उतना ही अच्छा आई होगा। गोट इट माई पॉइंट। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। अभी देखिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। अभी और केसेस बता रहा हूं, देखिए अभी और नोट कर लिए, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, ठीक। आई नेट निकालना है तो कैसे निकलेगा, ध्यान देना है। M1 R1 परपेंडिकुलर स्क्वायर, M2 R2 का स्क्वायर, ठीक है। आई नेट, ठीक भाई। M1 कितना दिया है 2 kg, R1 कितना दिया 3 मीटर, ठीक है। M2 कितना दिया है 3, R2 कितना दिया है 2 नहीं, 2 बिल्कुल भी नहीं लेना है। इतना वाहियात हो जाएगा ना, हम कभी माफ नहीं कर सकते आपको, कभी जिंदगी में नहीं यार, ऐसा नहीं करना। ये पॉइंट है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहां से ना हम मास लेंगे 2 और 3, इसको 1 कर दिए, सॉरी ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, इसको 1 कर दीजिए, ठीक है। 2 3 और 1 कितना हो जाएगा, इस मास का कितना डिस्टेंस है भाई, 4 × 4। अब आई नेट निकालिए, कितना हो जाएगा बाबू, आई नेट कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 18 प्लस 16 × 48 कितना हो जाएगा 16, 4 1 5 1 6 66 कितना है kg मीटर स्क्वायर। देख लीजिए 3 3 जा 9 18 और 16 हाँ ठीक है, 8 8 16 4 1 5 6। समझ में आ गया, निकालने सीख गए ना,
ये मत ले लेना बाबू, ये बिल्कुल मत ले लेना यार। ये R2 के लिए M1 M2 और R2 का होल स्क्वायर, तो M2 ले M2 ले लिए 3 और R2 ले लिए 1 × 1। ये मत ले लेना मेरा बच्चा, ये मत ले लेना, ये बिल्कुल मत लेना, ये वाहियात है, ये वाहियात है। क्योंकि हम कब से कह रहे हैं भाई, कब से कह रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ में आया? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई ये 1 नहीं होगा, 3+1। समझ में आया? समझ में आया? आया कि नहीं? चलो अब इस पे 4 ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, वो अभी बता दे रहे हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर बता दें। एक मिनट, चलिए हेडर डालिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। ऐसा मैं पढ़ाऊंगा ना, ऐसा कि दुनिया का वैसा कोई टीचर नहीं पढ़ाया होगा, याद रखिएगा। कोई ऐसा पढ़ाया नहीं होगा आपको, ऐसा मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं, जहन में बैठा दूंगा, जहन में, दिमाग में। पहले रुकिए 1 मिनट बस। चलिए, जो मैं बोलूँगा ध्यान से, दिमाग पे थोड़ा सा भी जोर नहीं डालना है, बस ध्यान से सुनना है। हम लोग इस टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? इस टाइप का ऑब्जेक्ट मीन्स, ध्यान दीजिएगा, बता रहे अल्लाह। इस टाइप का ऑब्जेक्ट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? रिंग सर्कल होता है, इसका फेस हमारे तरफ है। फेस देखिए, फेस आपके तरफ है भाई, ऐसे नहीं है, इसका फेस ऊपर की तरफ नहीं है, ये फेस आपके तरफ होना चाहिए, ठीक है? ये फेस आपके तरफ होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का फेस आपके तरफ होना चाहिए, आपके तरफ, और किधर भी नहीं, आपके तरफ होना चाहिए, समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट का फेस किधर है? आपके तरफ है। अब इसको ऐसे बता दें, ऐसे बना दें, तो इसको लगेगा ऐसे। सब बताएंगे अभी हम जो ये सब फॉर्मूला पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट का फेस किस तरफ हो? आपके तरफ, आपके तरफ, ऑब्जेक्ट का फेस आपके तरफ होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। इस टाइप का ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ने हैं। ऑब्जेक्ट इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, टेढ़ा भी कर सकते हैं, टिल्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऊपर के भी तरफ कर सकते हैं, मगर इसका फेस आपके तरफ होना चाहिए। गोट इट माई पॉइंट, इसका फेस आपके तरफ होना चाहिए, न ऊपर न नीचे, कहीं नहीं, सामने, टू द फेस ऑफ योर, ठीक है? मिटा दे इसको, समझ में आ गया? ये ऑब्जेक्ट का फेस आपके तरफ होना चाहिए, आपके तरफ, ठीक है? इसको रख दे रहे हैं 1 मिनट।
तभी ये वैलिड है भाई, नहीं तो वैलिड नहीं है। फिर मत कहना मेरे को कि आप याद नहीं करवाएं। इसके लिए क्या होता है आई एम आर स्क्वायर, इसके लिए क्या होता है आई एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब देखो होलो मतलब खाली, होलो मतलब खाली, सॉलिड मतलब भरा, भरा। होलो मतलब खाली, खाली रहेगा भाई, ऊपर में 2 2 दोनों में कॉमन रहेगा एम आर स्क्वायर। देखो खाली रहेगा, कुछ तो कम रहे भाई, कुछ तो कम रहे तो हो जाएगा 3, इसमें भरा है 5। तो देखो जो खाली रहेगा उसमें कम नंबर रहेगा, जो भरा रहेगा उसमें बड़ा नंबर रहेगा। समझ में आया? एम आर स्क्वायर आई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए एम आर स्क्वायर, डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2, होलो स्फीयर के लिए 2/3 एम आर स्क्वायर, सॉलिड के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर। फेस हमारे तरफ होना चाहिए, बताए हैं ना ऑब्जेक्ट का फेस आपके तरफ होना चाहिए और किधर ही नहीं, आए बाएं दाएं किधर नहीं, सामने, टू द फेस ऑफ योर। ठीक है, आपके फेस की तरफ। आई एम आर स्क्वायर रिंग के लिए, डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2, होलो स्फीयर के लिए 2/3 एम आर स्क्वायर, सॉलिड भरा है, भरा है तो कुछ तो वैल्यू ज्यादा होगा भाई, खाली है तो कोई मीनिंगलेस नहीं, खाली रहेगा तो कम वैल्यू रहेगा नीचे, और भरा रहेगा तो ज्यादा रहेगा। आई इक्वल टू 2/m r स्क्वायर, 2/m r स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? इतना ये फॉर्मूला कैसे नॉर्मल लिखा है कि जब वेरिएबल दे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट दे, इसमें छोटे छोटे मास को करके दे, उसके लिए सेंटर ऑफ मास में बताए थे ना, सेंटर ऑफ मास में वेरिएबल के लिए क्या होता है, उसके उसी के तरीके ये याद कर लीजिए। ये सिर्फ तभी वैलिड है जब उस ऑब्जेक्ट का फेस आपके तरफ होना चाहिए और कहीं भी नहीं। समझ में आया? ऐसे नहीं होना चाहिए सर्कल, सर्कल एकदम ऐसे होना चाहिए, एकदम सीधे सीधे हमको दिखना चाहिए, पॉइंट एकदम टू द पॉइंट दिखना चाहिए। समझ में आया? इतना नोट कर लीजिए। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे और फिर धुआं कर जाएंगे। रिंग का एम आर स्क्वायर, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2। अब डिस्क में ही रिंग को सिलेंडर कर देंगे, सिलेंडर। तो ऐसा देखिए, ये रिंग खाली है, इसको इसके ऊपर और भी रिंग लगाते जाएंगे, रिंग ऊपर रखते जाएंगे, तो ये होलो सिलेंडर बन जाएगा ना। होलो सिलेंडर किससे बनता है? रिंग से। तो होलो होलो सिलेंडर का भी फॉर्मूला सेम है, क्योंकि होलो सिलेंडर किससे बनता है? रिंग से। और सॉलिड सिलेंडर किससे बनता है? डिस्क से। बहुत सारे डिस्क ऐसे डिस्क रखे रहेंगे तब जाके बनेगा। ठीक है, डिस्क मतलब सीडी, ये बेंगल मतलब चूड़ी, सीडी देखो ना, सीडी कैसे रहता है, उस टाइप का सीडी। ठीक है, तो इसी से बनता है। इसका भी एम आर स्क्वायर बाई 2 सॉलिड सिलेंडर का। समझ में आएगा? इतना नोट कर लीजिए, यही फॉर्मूला है, इसको याद होना चाहिए, फेस मेरे तरफ होना चाहिए। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, बाकी चैप्टर कंप्लीट। सॉरी चैप्टर नहीं, मतलब इस पार्ट का रोटेशन मोशन का ये पार्ट पूरी तरीके से हद बेसिक से कंप्लीट हो गया है। आप चाहे जहां से भी चाहे वहां से क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसको मिटा दें, इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक और पॉइंट छूट गया, इसको नोट कर लीजिए, इसको इधर हम लिख दे रहे हैं। इसी में रोड के लिए भी पूछता है ना, तब यहाँ बच गया, तो इसी में सब फॉर्मूला लिखवा दे रहे हैं। रोड के लिए आई, अगर ये रोड है, रोड मतलब वो रोड, ये रोड है, तो इसके अंत पे यहाँ पे पूछेगा, इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे यहाँ पे पूछेगा, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 3। अगर मिड में पूछेगा, इस पॉइंट पे मिड पे, तो आई सेंटर ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई
12 याद कर लीजिएगा स्टार लगा के, ठीक है, स्टार लगा के देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, दिख तो रहा है, ठीक है। रोड के लिए पूछेगा तो अंतिम में अंत में ml²/3 और मिड में I/ml²/2, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बस यहाँ तक कंप्लीट कर दिए हैं और नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, अभी क्वेश्चन करा रहे हैं 2-3 के, ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए, फाइंड आउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास इज अबाउट गिवन एक्सिस सबसोइंग फिगर, ऐसी इस टाइप का ये मास दिया है केजी, ठीक है, मास दिया है। आई नेट निकाल दिए भाई, जो फॉर्मूला बताए थे, m1r1 प्लस स्क्वायर m2r2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर होना चाहिए बच्चा, m1 1 × 2 प्लस इसके लिए, और इसके लिए देखो फिर 2 मत लिख देना, 4 हो जाएगा, याद रखे रहना, 2 × सॉरी 2 मास कितना है 1 × 2 × 2 प्लस 1 × 4 × 4 4 + 16 20 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देख लो, ये केजी दिया, मास दिया है ना, ठीक। फाइंड मास, अगर इसको एक ही पॉइंट पे हम ला दे बच्चा, एक पॉइंट पे सेंटर पे ला दें तो ये बन जाएगा, लेंथ तो नहीं रहेगा, सेम ही रहेगा लेंथ, क्योंकि एक ही, मगर मास तो अलग हो जाएगा ना, 3 kg मास हो जाएगा, समझ रहे हो। अलग अलग रोड है, मतलब लेंथ सेम है, सेम लेंथ है और मास अलग अलग है, मतलब यहाँ 2 3 4 कुछ भी लिखा हो सकता है, ऐसा नहीं है, चलो मान लो यहाँ 2 ही दिया है, ये 2 दिया है, ठीक है, मास अलग अलग हो सकता है। तो इस मास को एकदम पूरा एक ही सेंटर पे रख दोगे तो कितना हो जाएगा, मास लेंथ तो सेम है तीनों का, मगर मास अलग अलग है, तो मास कितना हो जाएगा 4 kg, एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, तो 4 kg। तो आई नेट कितना हो जाएगा बच्चा, मास कितना है 4 × 2 mr², 4 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 16 kg मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका निकालना सिखा रहे हैं, इसका सेंटर हमारे फेस की तरफ है ना, है कि नहीं, तो हम एक फॉर्मूला लिखाए थे कि जब भी इस टाइप का दे तो हम फॉर्मूला निकालेंगे, ऐसे तो हमको याद है कि mr² होता है, मगर हम फॉर्मूला से निकालेंगे, r² dm। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया, m दिया है, रेडियस r दिया है, r लगा दे, r² dm, जिसके रिस्पेक्ट में रहता है उसी का डिफ्रेंसिएशन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन होता है। तो हम क्या बताए थे कि अगर इंटीग्रेशन dx है तो इसका x होता है, बताए थे ना, इंटीग्रेशन चैप्टर में जाकर देख सकते हैं आप, बताए हैं, x = r बाहर आ गया तो dm का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, m। तो I कितना हो जाएगा, I ऑफ रिंग mr², स्क्वायर है ना, r² है, ठीक, ये आ गया, देखिए आ गया ना, इसी फॉर्मूला से आया कि नहीं, आ गया ना। चलिए इस पे एक और दो क्वेश्चन करा रहे हैं हम, आप मिटा दे, इसको नोट करिए, मिटा दे। क्वेश्चन दिया है, ये पॉइंट है, ये है रिंग, ठीक है, रिंग है, ठीक, रिंग है, और इसी के ऊपर एक डिस्क भी रखा हुआ है, इसी के ऊपर डिस्क रखा हुआ है, इसी के ऊपर एक डिस्क रखा हुआ है, ये डिस्क है, ये
डिस्क है, बोल रहा है फाइंड आई नेट। ऐसे ये कैसे निकलेगा, इसको कैसे निकालोगे, जो बताया है वही। आई नेट, आई नेट किसका वजह से, आई रिंग आई नेट क्या हो जाएगा, आई रिंग प्लस आई डिस्क होगा ना। आई रिंग कितना होता है, एम आर स्क्वायर, इसका मास भी दिया है एम, रेडियस आर दिया है, ये दिया है, गिवन है। डिस्क क्या होता है भाई, एम आर स्क्वायर बाई 2, इसको कर दो कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 3 आई नेट। समझ रहे हो, डिस्क और रिंग एक साथ रहेगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसी पे एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि स्फीयर कैसे होता है, स्फीयर कैसे कर दें, हाँ स्फीयर इस टाइप का स्फीयर होता है ना, सर्कल टाइप का होता है ना। मान लीजिए कि दो स्फीयर, होलो और दिया हुआ होलो प्लस सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें फाइंड आई नेट, ठीक है। तो क्या करेंगे, आई नेट के लिए होलो का कितना है भाई, 2/3 एम आर स्क्वायर, और इसका कितना है 2/5 एम आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 15 का कितना हो जाएगा 10 एम आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6 एम आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16/15 एम आर स्क्वायर बाई आई नेट, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी डू इट फास्ट। समझ में आ रहा है ना कैसे किए हैं, जो पढ़ा है वही किए हैं, उससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा बार बार रिवाइज किए तो समझ में आएगा। ये एलसीएम तो निकालने आता ही होगा आप लोग को, जल्दी नोट कीजिए। ये क्वेश्चन बच गया था, एक क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन किस पे करता है, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। एक रोड लिए थे, रोड का बताए थे कि इतना लेंथ इतना शेप ये होना चाहिए, अगर भारी होगा तो नहीं कर पाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हम बताया नहीं थे, ये रोड है भाई, ठीक है। इस रोड के इस पॉइंट पे देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ एक्सिस से कितना दूर है, अगर यहाँ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पोजीशन ऑब्जेक्ट, यही पोजीशन हो गया। और ये डिस्ट्रीब्यूशन, मास कहाँ कितना दूर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना दूर अगर मास डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना अच्छा रहेगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, कि वो रोटेट करेगा कि नहीं, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताए थे आपको। ये ऑब्जेक्ट रखे हैं भाई, देखो इस पर कितना कष्ट हो रहा है कि घुमा पाए कि नहीं, याद हुआ कि नहीं है। पहले शेप एंड साइज पे, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, पोजीशन कहाँ पे है, मूवमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, बताए थे, सब पढ़ा चुके हैं। ये प्रॉपर्टी याद नहीं होगा तो आप समझिएगा हम कुछ नहीं जानते, सब बता चुके हैं, एक ही रोड से सब बता दिए हैं कि कहाँ पोजीशन कहाँ होगा। और मैं एक चीज़ बात करना चाहता हूँ आपसे कि जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रो करवाएं और हिट द बेल आइकन, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, और मेरे पास कम टाइम है, इसको जितना ग्रो करवाएंगे उतना अच्छा रहेगा कि मेरे से आदमी ज़्यादा कॉन्टेक्ट में आए और ज़्यादा इस चैनल पे आके लोग पढ़ें। समझ में आ रहा है। अगर आप हमारे रेगुलर हैं इस वीडियो को देखने वाले, कंटेंट को देखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना शेयर करें और ग्रो करवाएं जी, जितना हो सके उतना ग्रो करवाएं और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अब गिव अप नहीं करना है, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मंजिल तक पहुँच के ही रहना है, अपना एक सीट लेना ही लेना है। समझ में आया। और हमारे साथ और भी लोग जुड़ने वाले हैं, देखते हैं कितना इस चैनल पे जितने लोग जुड़ेंगे उतने ही अच्छा रहेगा। आपको पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने देंगे, पूरा हद बेसिक से पढ़वाएंगे और आपको अपने गोल तक लेके जाएंगे। इतना मेरा अपॉर्चुनिटी है, इतना मेरा चैलेंज है कि हाँ आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे। अब खुद मेरे को पहुँचने हैं वहाँ पे, तो आपको भी साथ में लेके चलेंगे। फिर से बोल रहा हूँ अगेन, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और जितना हो सके उतना चैनल को ग्रो कराएं और शेयर करें। बाय बाय।